आज चुनाव बढ़िया नहीं, फिर से लेट वीडियो। अबे 9:30 बजे तो शूट ही कर रहा हूँ मैं भाई। मैं लेट नहीं होता, पहले तुम्हें पता है मेरा कंप्यूटर खराब है, वो सही हुआ ही नहीं, 2 दिन चलता है फिर खराब हो जाता है, तो मैं लैपटॉप पे कर रहा था। आज मेरे लैपटॉप ने जवाब दे दिया। अबे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो डिसेबल्ड कर दिया उसने, तो मैं अभिषेक आनंद में रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा। वो फिर 1 घंटा उसने भाव खाए, उसके बाद चल गया। मैं कहा पकड़ चल ही जाता रिकॉर्ड जब पहले खराब होता तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता ना, फिर मैं सीधा एक ही वीडियो रिकॉर्ड करता। अब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा दोबारा। बड़ा रेस्ट दिया मैंने इसको, 1 घंटा तो रेस्ट दिया फिर से। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। भाई ये बातें करनी जरूरी है, क्योंकि अभी अमरीश पुरी आके बोलने की जरूरत नहीं है, वो नहीं बोलेगा तो भी समझना पड़ेगा तुम्हें। मगर क्यों? क्योंकि मैं कहूं तो शायद मैं फंस सकता हूं, बट अगर मैं ना कहूं तो भी मैं बच सकता हूं। ये क्या हो रहा है इस देश में? इस देश को ये हुआ क्या? कहीं आग है कहीं धुआं। भाई एक आदमी को इस बात के लिए पुलिस कस्टडी दे दी गई कि जो उसने कही नहीं, उस बेसिस पे। मैं तो यहाँ पे कैमरे के सामने शक्ल दिखा के कह रहा हूँ, सही तो बोल रहा था, हवा निकल गई मेरी तो पढ़ के निकल गई थी। ये लड़का कुछ नहीं बोलेगा, ये लड़का म्यूट ही बोलेगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मोदी जी और के ट्रम्प के सामने। क्या तकलीफ है इनको? ट्रम्प कह रहा मिलो ना मित्र, सखा सखी मिलो मेरे से, तुम्हारा दर्द मैं कम करता हूँ, टैरिफ कम नहीं होगा, बस तुम मिलो तो सही। बट वोल्डेमॉर्ट बीइंग वोल्डेमॉर्ट, वो कहते नहीं मिलूंगा, मैं लॉर्ड है, मैं नहीं मिलूंगा। अरे बात ही नहीं कर रहे, वो नाराज, रूस गए, रूस रशिया से भी रूस गए हैं फिलहाल तो। भाई खबर आई है कि अब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है अंबानी वाली, मुकेश अंबानी वाली, वो रिकैलिब्रेट कर रही है अपने फ्यूचर डिसीजन कि रशिया से हम कितना कम ऑयल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के साथ अलाइन हो सके। मैं कहा गवर्नमेंट ने तो कोई भाषण नहीं दिया अभी तक, कहीं से आया कंफर्मेशन कि गवर्नमेंट मान गई इस बारे में कि हाँ हम रशिया से कम तेल लेंगे? और लेंगे तो क्यों लेंगे जब इतना डिस्काउंट दे रहा है, इतना पुराना अलाय है हमारा, दोस्त रहा है हमारा, मुसीबत में हमेशा खड़ा रहा हमारे साथ, तो आज ये डिसीजन क्यों आया? और आया तो पीएमओ ऑफिस से कोई कंफर्मेशन क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंफर्मेशन क्यों नहीं है? सीधा अंबानी की तरफ से क्यों आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है ऐसा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ऐसा सवाल मैं नहीं कर रहा, नहीं ना, ऐसा इंटरनेट पे पढ़ने को आ रहा है कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। एक तो कह रहा था नरेंद्र सरेंडर नरेंद्र, ऐसा कुछ। कांग्रेस वाले तो और मजे ले रहे थे, कहते देखो असली पापा कौन है समझ में नहीं आ रहा अपने को है। वो बोलता है वॉर रोक दो, और पापा रोक देते हैं। वो कहता है तेल मत खरीदो, पापा तेल कम कर देते हैं। चल किसकी रही है देश में सरकार? किसकी है? ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये देश का प्रधानमंत्री, ये कौन बताएगा? ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस बोल रहा है, देख लो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं। मेरे को फंसने का ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। साले ने नहीं बोला तो उसको पकड़ लिया। क्या चल रहा? ढाई साहब डर का माहौल आ गया है भाई, ये गलत है यार। ये ट्रू इंडियन थ्योरी नहीं लगती तुम्हें? तुम कुछ बोलो मैं कुछ बोलूं, फंस नहीं जाएंगे हम लोग, हैं? कोर्ट भी उनकी साइड ले लेगा। और नेता स्टेज पे चढ़ के कुछ भी बयानबाजी करते हैं, मजाक नहीं, कुछ भी तुम देखते ही हो ना क्या क्या बोलते हैं वो लोग। मतलब अभी डिप्टी सीएम है बिहार का, है वो स्टेज पे चढ़ा और अपना जो खेसारी लाल है वो कांग्रेस से जुड़ गया, वो सॉरी आरजेडी से जुड़ गया है, तो उसको बोल दिया देखो कोई मिला नहीं तो नाचने वाले ले आए हैं खेसारी लाल। ऐसा नहीं कि मैं उसका फैन हूं, बट खेसारी को ना मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं, जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूं। एक बात तो मैं जानता हूं, है तो बंदा एक नंबर का, महान, के वाला मन मौजी आदमी है वो। उससे तुम अगर इस लैंग्वेज में जाओगे तो वो भाई पता नहीं कब लिमिट तोड़ देगा। और इन्होंने बोल दिया स्टेज पे कि यार नाचने वाले को ले आए हैं। मैं कहा मिथाली कौन है वो? ठाकुर, दिल्ली में रहने वाली, तुम बिहार इलेक्शन में ले आए, सीनियर नेता छोड़ के। कितना बीजेपी में विरोध हुआ उसका, उस पर कुछ नहीं बोलोगे? गाने वाली ले, तुम गाने वाली लाओ, वो नाचने वाली लाए। और एक मिनट मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। हेमा मालिनी क्या है? हेमा मालिनी क्या है? कंगना रनावत क्या है? मनोज तिवारी कौन है? पवन सिंह कौन है? निरहुआ कौन है? कौन है ये सब? नाचने वाले नहीं है ये। अभी रवि किशन और चित्रा, सॉरी रवि किशन कौन है? रवि किशन कौन है? हो यो क्या कर रहे हो तुम लोग? रवि किशन की बात कर रहा हूं मैं। रवि किशन क्या है? अभी तो मूवी आई थी उसकी, फ्लॉप मूवी सन ऑफ सरदार। और ये अपनी सास भी बहू जो रिटर्न चली गई, बड़ी पंगे ले रही थी राहुल गांधी से, कौन थी वो? अपने को क्या मालूम, उसकी डिग्री का नहीं मालूम अपने को। इनको शायद भूल गए होंगे। हरकतें बीमारों वाली नीतीश कुमार की, हर बातें पढ़े लिखो वाली सम्राट चौधरी। भाई डिग्री दिखा रहे हो आप बता रहे हो आप पास हो कि नहीं हो, 12वीं पास, या कैम्ब्रिज जाना पड़ेगा? कहाँ? कैलिफोर्निया, कहीं तो जाने के लिए बोला था ना। अपनी पार्टी देख लो यार, जिनके अगर शीशे क्यों वो खेसारी में पत्थर तो नहीं फेंक सकते। अबे पलट के खेसारी
खिसिया गया इस पे। वो कहता भाई मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ गंदे गाने किए हैं पास्ट में, बट मेरे गानों की वजह से कोई बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं हुई, कोई गांव खराब नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल खराब नहीं हुआ, कोई स्कूल खराब नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो आप मेरा पास्ट गिनवा रहे हो। पहले काम की बात कर लो सीधा। मैं कहा हाँ बात केस रही कि सारी जो भी है सही है, बढ़िया, मजा आया। तुम एक पल के लिए सोच रहे हो ये कितने महान लोग हैं कि मीडिया इनके पास है, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया में इतना अच्छा खासा खर्चा करते हैं, इतने बड़े बड़े नाम, करप्शन के चार्जेस लगाने के बाद खुद अपना गए हैं ये बिहार इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन इनके अंडर में आता है, लोकपाल इनके अंडर में आ रहा है, और उसके बाद भी लोग इनके मुंह पे बेइज्जती करके चले जाते हैं और ये अपनी डिग्री तक नहीं दिखा पाते। प्रशांत किशोर को 12वीं फेल कह रहे थे। मैं सच में मेरे अंदर से निकल रहा है, बट मैं आप बोल नहीं सकता कुछ भी। अब भाई ऐसी न्यूज पढ़ के ना मेरी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि ये रूल हम लोगों पे अप्लाई होता है, इन पे नहीं होता। अभी नितिन गडकरी जी आए, वो बोले कि देखो इस साल दिसंबर तक जो लॉजिस्टिक है ना वो 9% नीचे गिरेगा। ये बात मैं बोलूं ना कोर्ट मेरे को अंदर डाल देगा, मैं ना बोलूं तो भी कोर्ट मेरे को अंदर डाल देगा। बट नितिन गडकरी जी ये बोल गए और चुपचाप निकल जाएंगे। ना गोदी मीडिया सवाल करेगा, ना कोर्ट इनकी तरफ देखेगा, क्योंकि मिलावट में बिजी है ये अपने बच्चों के साथ। बहुत डबल मीनिंग लग रहा था। 2 साल में इंडियन रोड्स अमेरिकन रोड्स के बराबर की हो जाएंगी। हो गई क्या? कोई तो पूछ लो चित्रा जी। माइक नहीं भैया। पेट्रोल 15 रुपए का हो जाएगा, नहीं 15 का नहीं 55 का हो जाएगा, डीजल 45 का हो गया क्या? एथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं, 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ हाईवे बनाने में, नहीं हुआ। रूबिका जी सवाल करने इस पे नहीं सुधरेंगे ना? हम सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। ये सवाल करते ही नहीं, जो बंदों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनसे अकाउंटेबिलिटी मांगनी, इनसे करते ही नहीं। सवाल किससे करेंगे? जो अपोजिशन में, जिनके पास ताकत नहीं, पावर नहीं, बस वादे हैं। अरे तो उनके वादों पे सवाल करती हैं। जैसे तेजस्वी ने बोला ना हर घर में नौकरी देंगे, तो उस पे बोलते कैसे देंगे, कहां से लाएंगे पैसा? मैं कहा एक काम कर, ये सवाल तू उससे कर ले, वोल्डरमॉर्ट से एक बार प्लीज कर लेना, मैं याद दिला देता हूँ सवाल। वैसे भी तेजस्वी का जीतना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रॉक्स, उस पर भी आ रहा हूं मैं। बट अगर ये सवाल आप तेजस्वी से कर रहे हो तो एक बार जाके पूछ लो ना। एक आदमी आया था, बोला 15 लाख लाके दूंगा, अब वो बात ही नहीं करता, काले धन की बात ही नहीं करता। 2 करोड़ जॉब हर साल, बिहार में कितनी जॉब आ गई? सवाल तो कर लो। अरे किसान, कितने सारे किसान हैं बिहार में, इलेक्शन का माहौल भी यही पूछ लो। डबल होनी थी, हो गई, क्योंकि डबल छोड़ो 1500 गुना अडानी हो गया, अंबानी हो गया, गडकरी हो गया। किसान के बारे में तो पूछ लो यार। अपोजिशन ने तो बड़ा पूछते हो, घोड़े पे चढ़ के गधे बन के। अब्बा नहीं मानेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई कुछ भी बोले, गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगा, और तुम कुछ ना भी बोलो कोर्ट बोलेगा आन दो भाई। नहीं बोला नहीं तो क्या हुआ, मतलब तो यही। अरे मैं गूंगा हूँ, नहीं मैंने तेरे दिमाग में, मन में मशीन बैठा दी है। कोई सेंस है इस बात की? अभी वो तुम्हें याद है वोट चोरी पे राहुल गांधी ने जो लास्ट करा था, आनंद करके जो कॉन्स्टिट्यूंसी का था, तो उस पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने एसआईटी बैठाई। उसमें फाइंडिंग आ गई है कि भैया 80 रुपए पर वोटर डिलीटिंग कराई है, 4 लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है, और 6000 जेन्युइन वोटर्स काटे गए हैं। जब राहुल गांधी बोला, इलेक्शन कमीशन क्या बोला था, कमिश्नर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। भाई यार मैं बताऊं, मेरे को लग रहा है ऐसा बिहार इलेक्शन में कि बीजेपी जानबूझ के हारेगी, सिर्फ ये बात डाइवर्ट करने के लिए कि हम वोट चोर हैं, सिर्फ ये बात डाइवर्ट करने के लिए। देखो अगर हम वोट चोरी हो रहा था तो हम हारे कैसे, और जीत गए, तो इस चीज को वैसे इग्नोर मारेगी जैसे तुम्हारे ह्यूमन राइट्स को कर रहे हैं, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को कर रहे हैं इग्नोर। जैसे मोदी जी ट्रम्प का कॉल इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स इग्नोर कर रहे हैं, वैसे ही अभी एक क्लिप वायरल जा रही है तिहाड़ी की, सुधीर चौधरी की, कि कोई न्यूज देखना नहीं चाहता, क्योंकि न्यूज में अब वो बातें नहीं होती जो आम नागरिक की जरूरत की बातें हैं या उनसे रिलेटेड बातें हैं। तो मैं कहा भाई मैं सुधारूंगा। जर्नलिस्ट कौन है हम दोनों में से? तू है ना, तू कर भाई, साला देश के टैक्स पेयर का पैसा लेता, तू तो सही काम कर। हम बिकाऊ पत्रकार है, खुद जानता है, मानता है और बोल रहा है। वो ये है ना, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। अभी देखो दिल्ली में पोल्यूशन का क्या सीन है, मध्य प्रदेश में बच्चे अंधे हो गए, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी खबरें हैं। कहाँ है मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई कवर कर रहा है इसको? प्रिंट मीडिया में थोड़ा बहुत आ जाता है। पोल्यूशन पे तो डिनाइबिलिटी है, तुम्हें पता है नंबर डाइल्यूटेड है, मुझे पता है नंबर डाइल्यूटेड है, ये जिनकी सरकार है वो मानेंगे। वो बोले अगर नंबर डाइल्यूटेड है तो पोल्यूशन का है,
मैं कहा जो तू बोल रहा है तेरे खुद के कान में जा रहा है, तेरे नंबर अगर उसे ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी भी बोल देते हैं कि सब कुछ साफ है, तो जीने वाले तो हम लोग ही है ना, हम ही कह रहे हैं हमने वोट दिया है। अच्छा सॉरी, चुरा के लाए हो तुम तो, चल बे तुम तो धोखेबाज हो। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मूड ठनक गया। अबे यार मैं क्या बताऊं यार, एक तो मैं YouTube व्यूज जो हैं ज्ञानी के और जो इनकम है YouTube की उसे देख के वैसे सैड हो जाता हूँ। फिर मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर का इशू है। अब मुझे लग रहा है एक दिन आएगा जिस दिन तुम तो आओगे और मैं नहीं आऊँगा, बट मेरी कोशिश जारी है कि मैं तो आऊँ ही। बट फिलहाल छठ पूजा आने वाली है तो शायद मैं एक दिन के लिए गायब रहूँ, तो मैंने अभी बता दिया है, याद रखना बस। कब की? मंडे शायद नेक्स्ट आने वाला, इसमें मैं गायब हो सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा आने की, ठीक है। अभी के लिए तुम लाइक करो, लेट्स सी ये वीडियो पब्लिक जाएगी या मेंबर्स ओनली पे छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि डर का माहौल है। पीस।